नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 11 उसका जो पार्ट बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में अपन ने इसके जो है कि 20 क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। आज की क्लास में अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को लेकर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। तो डेल्टा टी समय में परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश टोटल चार्ज क्यू का मान अपने को याद करना है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, टोटल चार्ज क्यू बराबर ये अपने पास में कितना होता है। अगर अपने पास में फेरों की संख्या n हो तो क्या होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है n बटा आर। ये अपने पास में होता है φ1 माइनस φ2। ये अपने पास में चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है। सही है। इसी फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं, फेरों की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ पर अपने पास में q बराबर ये हो जाएगा 1/r। φ1 माइनस φ2 इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई। सही है। ये अपने पास में φ1 माइनस φ2 ये बराबर है डेल्टा फाई की। तो इस पूरी की जगह देते हैं अपन डेल्टा फाई। तो यहाँ से अपने पास में चार्ज के बराबर कितना आ गया, ये आ गया डेल्टा फाई बटा आर। सही है। आवेश का मान कितना आ गया, कुल चार्ज या टोटल आवेश, ये अपने पास में होगा डेल्टा फाई बटा आर। डेल्टा फाई बटा आर कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ पर एन बराबर कितना है, एन बराबर है 1। कैपिटल एन का मान है 1। φ1 माइनस φ2 ये बराबर है डेल्टा फाई के। तो अपने पास में यहाँ से चार्ज क्यू का माना जाएगा डेल्टा फाई अपॉन आर। डेल्टा फाई अपॉन आर कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि एक तांबे की वलय को क्षैतिज रखा जाता है तथा एक छड़ चुंबक को वलय के अक्ष की दिशा में गिराया जाता है। गिरते हुए चुंबक का त्वरण जब वह वलय में से गुजरता है होगा। सही है। देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तांबे की वलय है, ये अपने पास में है कोई तांबे की वलय या रिंग। यह है अपने पास में वलय या रिंग किसकी है, ये कॉपर या तांबे की है। इसको क्षैतिज रखा गया है। एक छड़ चुंबक को वलय के अक्ष की दिशा में गिराया जाता है। गिरते हुए चुंबक का त्वरण जब वह वलय में से गुजरता है होगा। सही है। ये चुंबक है, ये अपने पास में इसका उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, या अपने इसका साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। सही है। अब इस चुंबक को इस वलय में से गिराते हैं, ये इसके अक्ष में से इस गुजरती है। जब यह इसमें से गुजरेगी तो गुजरते समय बोल रहा है गिरते हुए चुंबक का त्वरण जब वह वलय में से गुजर रहा है। जब यह वलय में से गुजर रहा है तो इसके लिए अपने पास में जो त्वरण का मान है वो अपने पास में क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान। सही है। तो जैसे जैसे ये चुंबक इस वलय के पास आएगी, सही है, मान लेते हैं इस वलय का जो ऊपरी सरफेस है ये उत्तरी ध्रुव है। सही है। ये क्या है, नॉर्थ पोल है। तो जैसे जैसे ये चुंबक इसके पास आएगी वैसे वैसे ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, ये जो वलय है इस चुंबक के नीचे आने का विरोध करेगी। नीचे आने का विरोध करेगी तो नीचे लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण। नीचे आने का विरोध करेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नीचे आने पर। सही है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान में कमी आएगी। सही है। जब यह चुंबक है इस वलय के अंदर से गुजरेगी, जब ये यहाँ पहुँचेगी तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। जी के मान में कमी कौन से में, जी के मान में कमी है ऑप्शन नंबर 2 में। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। सही है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि जेड एक्स की दिशा में कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर एक अनंत लंबे बेलन को रखा गया है। जेड एक्स से देखने पर बेलन में प्रेरित धारा की दिशा अपने को याद करनी है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, जेड एक्स की दिशा में कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, ये अपने पास में है एक्स, ये अपने पास में वाई और ये अपने पास में जेड। सही है। जेड एक्स की दिशा में कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्स की दिशा में ऐसे है। सही है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर अनंत लंबे बेलन को रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर अगर अनंत लंबाई के बेलन को रखा गया, ये बेलन है, इस जेड एक्सिस है, इसी के समांतर इसी डायरेक्शन में ये अपने पास में बेलन रखा गया है। सही है, ये दोनों की दिशा क्या है, सेम है, जेड एक्स की दिशा और इस बेलन की दिशा सेम है। तो अपने पास में यहाँ पर बी का मान सेम, बी अपने पास में सेम है, इसके लिए बी का मान सेम होगा। तो धारा की दिशा अपने पास में होगी I = 0। सही है, जो बेलन है वो अपने पास में इसके समांतर है और बी क्या है अपने पास में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हर जगह बी का मान सेम है, तो I का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। AC जनरेटर में कुंडली का प्रतिरोध R है, फेरों की संख्या N है, प्रत्येक चक्कर का क्षेत्रफल एक समान A है, B चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा आवृत्ति से गुणन किया जाता है, तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान जाता है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस का d∅/dt। सही है, और फाई बराबर अपने पास में कितना होता है, फाई बराबर अपने पास में होता है AB cos ω t। कोणीय आवृत्ति दे रखी ओमेगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, AB cos ω t। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो देखना अपने पास में क्या होगा, विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का d/dt। फाई का मान, फाई का मान अपने पास में है AB cos ω t। सही है, इसका करते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो विद्युत वाहक बल E बराबर, ये A बाहर आएगा, B बाहर आएगा, cos ω t बराबर किसके होगा, ये अपने पास में sin थीटा का cos थीटा का माइनस sin थीटा, माइनस क्या होगा प्लस, ये अपने पास में प्लस sin ω t, और ω t का अपने पास में क्या होगा, ओमेगा। सही है, फेरों की संख्या n है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर फेरों की संख्या n है तो n से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास में, विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा n a b ओमेगा साइन ω t। इसको अपन लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ω t, जहाँ E0 बराबर कितना है, E0 बराबर है n a b ओमेगा। E0 क्या है, अधिकतम विद्युत वाहक बल, E0 बराबर क्या है यहाँ, अधिकतम विद्युत वाहक बल, अधिकतम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये बराबर है अपने पास में n a b ओमेगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये अपने पास में आ रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि n फेरो तथा R ओम प्रतिरोध की किसी कुंडली को 4 ओम प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित किया गया है। इस संयोजन में ω1 वेबर के चुंबकीय क्षेत्र से ω2 वेबर के चुंबकीय क्षेत्र में t समय में ले जाया जाता है, तो परिपथ में प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। सही है, तो परिपथ में प्रेरित धारा बराबर क्या होता है अपने पास में, धारा I बराबर अपने पास में होता है E/R। सही है, इसके लिए अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल E बराबर अपने पास में होता है माइनस का d∅/dt, जो होता है अपने पास में। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है फेरों की संख्या, इसको उल्टू कर देते हैं n से, फेरों की संख्या अपने पास में देखना E बराबर, ये माइनस फेरों की संख्या क्या है क्वेश्चन में, स्मॉल n। सही है, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में समय कितना दे रखा है, dt का मान अपने पास में है t, और ये अपने पास में d∅ मतलब क्या हो गया, ∅2 - ∅1, d∅ का मतलब कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में ∅2 - ∅1, d∅ को इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का n ∅2 अपने पास में कितना है, द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र, ये अपने पास में है ω2, यह है ω2 के बराबर। पहला चुंबकीय क्षेत्र ये अपने पास में है ω1 के बराबर अपॉन ये अपने पास में t। R की हम बात करें, R अपने पास में कितना होगा, R दे रखा है कि 4 ओम प्रतिरोध को कि किसी कुंडली को 4R ओम प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित किया गया है। तो संयोजित करेंगे, श्रेणीक्रम में होगा, दोनों का योग होगा 4 ओम प्लस R ओम, 4R ओम प्लस R ओम, 4 और ये कितना हो गया, या R डैश मान लो इसको, R डैश या R बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में गया 5R ओम। सही है, 5R। जो तुल्य प्रतिरोध हो गया R डैश, वो कितना हो गया 5R। ये सारी वैल्यू उठा के हमारे रख देते हैं, I का मान धारा आ जाएगी, धारा I बराबर विद्युत वाहक बल का मान ये रहा माइनस का n
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सही है, इसके बटा में टी, आर बटा आर, आर का मान कितना है, आर का मान है 5R, आर का मान है 5R। तो अपने पास में धारा आई का मान क्या आएगा, धारा आई का मान आएगा माइनस का n ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 5RT। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से आर का मान ज्ञात कर लेंगे, आई बराबर होता है ई बटा आर, जिसमें इसका भाग लगा देंगे तो धारा आई का मान आ जाएगा, ठीक है। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6 कि एक इलेक्ट्रॉन सरल रेखीय पथ अक्ष वाई में गतिशील है। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अक्ष वाई में से गति कर रहा है, गतिशील है। एक कुंडली ABCD, ये कोई कुंडली है, कोयल है, कोई ABC और D इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में निकटवर्ती है, इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रखा गया है इसको। तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस कुंडली के पास आएगा, इसमें जो धारा होगी वो अपने पास में होगी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में, सही है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस कुंडली से दूर चला जाएगा तो धारा अपने पास में हो जाएगी क्लॉकवाइज, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो धारा एंटी क्लॉकवाइज, जब इलेक्ट्रॉन इसके दूर जाएगा तो ये धारा होगी अपने पास में क्लॉकवाइज, सही है। तो ये पूछ रहा है कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा अपने पास में इलेक्ट्रॉन की कुंडली के पास से निकलने पर धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, सही है। पहले धारा इसके पास आ रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज थी, जब इसके पास से निकल गया तो धारा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, सही है। तो अपने पास में धारा का मान बदल जाएगा, सही है। जैसे ही इसके पास से निकलेगा तो अपने पास में धारा की जो दिशा है, जो करंट की डायरेक्शन है, वो अपने पास में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4, सही है। इलेक्ट्रॉन के कुंडली के पास से निकल जाने से धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के मध्य प्लेट, धात्विक प्लेट दोलन होने पर अपने पास में दो चुंबकीय ध्रुव हैं, इनके मध्य कोई धात्विक प्लेट को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर भौण धारा उत्पन्न होगी और अपने पास में जो धारा की दिशा है वो प्लेटों की गति की दिशा के विपरीत होगी, सही है। कौन से ऑप्शन में है, भौण धारा उत्पन्न होगी और धारा की दिशा प्लेटों की गति की दिशा के विपरीत होगी, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, सही है। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें दिया गया है कि 1 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ अपने एक सिरे के पारित ऊर्ध्वाधर तल में 5 रेडियन पर सेकंड की चाल से गुणन कर रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला है तो छड़ के दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, छड़ के दोनों सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल होगा ये अपने पास में ई बराबर, विद्युत वाहक बल ई बराबर अपने पास में क्या होता है, छड़ के लिए अपने पास में होता है B ω/L²/2, ये होता है फॉर्मूला अपने पास में, B ω/L²/2 छड़ के लिए। तो यहाँ से देखना L का मान दे रखा है इसमें 1 मीटर, L लंबाई दे रखी है 1 मीटर। इसके अलावा B चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 0.2 × 10⁻⁴। इसके अलावा अपने पास में ओमेगा का मान दे रखा है 5 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का मान दे रखा है 5। सारी के सारी वैल्यू उठा क्या रखते हैं, विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। देखना अपने पास में विद्युत वाहक बल ई बराबर, बी का मान है 0.2 × 10⁻⁴ गुणा ओमेगा का मान 5 गुणा L², L का मान 1 तो ये 1 का स्क्वायर बट्टा अपने पास में 2। तो विद्युत वाहक बल ई बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 10⁻⁵ गुणा 5, 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 2, ये 2 से 2 घटेगा तो यहाँ से होगा विद्युत वाहक बल ई बराबर 5 × 10⁻⁵ सही है। इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, ऊपर ये 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, देखना कितना होगा, 10 × 5 50, ये 50 गुणा ये ऊपर जाएगा फिर जाएगा 10⁻⁶। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल ई बराबर 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रो, 10 की घात से क्या मतलब क्या होता है माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 50 माइक्रो, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में, ये वोल्ट में होगा 50 माइक्रोवोल्ट, 50 माइक्रोवोल्ट। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है,
ये अपने पास में किसी तात्विक क्षण के लिए विद्युत वाहक बल का मान हो गया, सही है, जो एक समान रूप से ओमेगा से घूर्णन कर रही है। तो ये हो गया 50 माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 सी हो गया। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक आर त्रिज्या की वर्ताकार धातु प्लेट एक समान कोणीय वेग ओमेगा से इस प्रकार घूर्णन करती है कि तल चुंबकीय क्षेत्र बी के अभिलंबित है, तो प्लेट की रिम और उसके केंद्र के बीच विद्युत वाहक बल, सही है। तो अपने पास में प्लेट की रिम और उसके केंद्र के बीच विद्युत वाहक बल, यह अभी अपन ने किया है, सही है। यह अपने पास में कोई आर त्रिज्या की वर्ताकार प्लेट है, ओमेगा से घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बी है, बी के अभिलंबित है, तो रिम और उसके केंद्र के बीच विद्युत वाहक बल ई का मान अभी अपना बड़े पास में है। ई बराबर कितना आएगा, ये आया था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, सही है। एल की जगह वहाँ पे लेंथ था, लेंथ की जगह यहाँ पे क्या त्रिज्या है, तो यहाँ पे एल की जगह कर देते हैं आर, तो विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, सही है। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। कोई अपने पास में प्लेट है जिसकी त्रिज्या आर है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है अपने पास में, चुंबकीय क्षेत्र बी के विलंबित है, तो अपने पास में जैसे सेंटर इसका ओ, ये इसकी त्रिज्या आर, इस जगह अपने को ई का मान याद करना है। तो विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र बी, ये ओमेगा से घूम रही है, ये ओमेगा, इसकी त्रिज्या का स्क्वायर बटा 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2, चौथे ऑप्शन में। आगे अपने पास में है एन फेरो और ए माध्य अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, फेरे एन है, क्षेत्रफल अपने पास में ए है, कुंडली ओमेगा से घूर्णन कर रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के विलंबित पारित घूर्णन करती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, विद्युत वाहक बल ई बराबर अपने पास में होगा फेरे एन, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए, चुंबकीय क्षेत्र बी, और ये ओमेगा साइन थीटा, थीटा बराबर कितना होगा ओमेगा टी। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये सारे के सारे जो डेरिवेशन है वो थ्योरी क्लास में करवा रखे हैं, सही है। तो डायरेक्ट यहाँ से टिक मार देंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। दो कुंडलियों का स्वप्रेरित दे रखा है, सेल्फ इंडक्शन 2 मिलीहर्ट्ज और 8 मिलीहर्ट्ज, इन्हें एक साथ निकट इस प्रकार रखा गया है कि एक कुंडली का प्रभावी फ्लक्स दूसरी कुंडली से पूर्णतः संबद्ध है, इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण अपने को याद करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण के लिए क्या होगा फॉर्मूला, अन्योन्य प्रेरण को लिखते हैं अपन एम बराबर, ये अपने पास में होगा के रूट का L1 और L2। L1 अपने पास में पहली कुंडली का स्वप्रेरित, L2 अपने पास में दूसरी कुंडली का स्वप्रेरित, के अपने पास में यहाँ क्या है, नियतांक है, के बराबर कितना है, के बराबर अपने पास में होता है 1, सही है। L1 का मान कितना दे रखा है, L1 का मान है 2 मिलीहर्ट्ज, L2 का मान कितना है, ये अपने पास में है 8 मिलीहर्ट्ज, सही है। तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो M का मान आ जाएगा, M बराबर 1 इंटू रूट का M1 L1 का मान है 2 मिलीहर्ट्ज, मिली का मतलब 10 की घात माइनस का 3 गुणा L2 का मान 8 मिली का मतलब 10 की घात माइनस का 3, कितना होगा अपने पास में M बराबर, एक इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर अपने पास में 10 की घात 3 और 10 की घात 3 बाहर आ जाएगा रूट से, तो केवल बचेगा 10 की घात 3। ये अपने पास में 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना होगा, 16 का रूट होगा 4, तो यहाँ से अपने पास में अन्योन्य प्रेरित कितना होगा, ये अपने पास में होगा 4 मिलीहर्ट्ज, 4 मिलीहर्ट्ज, 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, मिली लिख सकते हैं, मिली। ये अपने पास में हो जाएगा एच बराबर 4 मिलीहर्ट्ज, 4 मिलीहर्ट्ज कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। एक वर्ताकार कुंडली में जब फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए एवं प्रतिरोध प्रारंभिक मान का 1/4 रह जाए तो प्रेरकत्व हो जाएगा। देखना प्रेरकत्व के लिए क्या होता है फॉर्मूला, स्वप्रेरकत्व की बात करें, स्वप्रेरकत्व के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एल बराबर अपने पास में होता है यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला, सही है। ये अपने पास में होता है कैपिटल एन स्क्वायर, सही है। एल बराबर होता है यू नोट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल, यू नोट अपने पास में कॉन्स्टेंट, एन फेरों की संख्या, ए क्षेत्रफल, एल इसकी लंबाई। ये क्या बोल रहा है कि फेरों की संख्या को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध प्रारंभिक मान का 1/4 रह जाए,
तो इसका प्रेरक तो क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या दोगुनी करने पे क्या होगा, L समानुपाती होगा एन स्क्वायर की। एन को कर दिया 2 गुना तो L बराबर कितना हो जाएगा, ये कर दिया इसको 2 गुना 2n का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में L डेस ये कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अपने पास में प्रेरकत्व का मान कितना हो गया, पहले वाले का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। स्व प्रेरकत्व का मान कितना हो गया, ये हो गया L डेस बराबर 4L। प्रेरकत्व का मान पहले वाले का 4 गुना हो गया। 4 गुना कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये होता है अपने पास में L बराबर यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन L। ये बोल रहा है कि फेरों की संख्या को 2 गुना कर दिया, फेरों की संख्या 2 गुना करने पर L का मान कितना हो गया, 4 गुना हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो 4 गुना कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। सही है, आर अपने पास में इसमें क्या आ रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें दिया गया है कि 2 कुंडलियाँ पास पास रखी हुई है, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निर्भर करता है। सही है, तो देखना अपने पास में अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2 कुंडलियाँ पास पास रखी हुई है, विद्युत वाहक बल के लिए E बराबर क्या होता है, E बराबर अपने पास में होता है माइनस का d∅dt। सही है, फाई बराबर अपने पास में यहाँ कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2 कुंडलियों के लिए M21, ये अपने पास में धारा I। सही है, तो यहाँ से विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का d/dt, फाई की जगह M21 और ये अपने पास में I। सही है, तो यहाँ से अपने पास में E बराबर M21, ये di/dt, तो M21 कितना होगा, यहाँ से M21 अपने पास में होगा माइनस का E अपॉन di/dt। तो स्वप्रेरितों का जो मान है वो अपने पास में धाराओं के मान में परिवर्तन पर निर्भर करता है। सही है, कुंडली में जो धाराएं होती है उनके मान में परिवर्तन धाराओं में परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा। कौन से ऑप्शन में, यह अपने पास में तीसरे ऑप्शन में, तीसरा अपना इसके लिए सही हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। एक लंबी परिनालिका में फेरों की संख्या 1000 है, उसमें 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान दे रखा है, प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना। सही है, तो सोल्यूशन क्या होगा, अपने पास में फाई बराबर कितना होता है, ये होता है Li की। सही है, तो L बराबर कितना होगा, ये होगा अपने पास में 5/I। फेरों की संख्या कितनी है, n है, फेरों की संख्या दे रखी है 1000, तो फेरों की संख्या के लिए क्या करेंगे, उसको n से गुणा कर देंगे, 5 बराबर हो जाएगा Li इंटू n फेरों की संख्या। तो यहाँ से L बराबर 5 का मान दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स ये दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -3 गुणा n है फेरों की संख्या, फेरे कितने हैं 1000 फेरे, तो ये 1000 का मतलब 10 की घात 3 बटा धारा I का मान कितना है, यह है 4 एम्पियर, धारा का मान है 4। सही है, तो इसको सोल्व करते हैं। L बराबर 4 से 4 कटेगा, 10 की घात -3 10 की घात +3 कितना हो जाएगा 1, ये अपने पास में हो जाएगा 1 हर्ट्ज। L का मान कितना हो जाएगा, ये अपने पास में 1 हर्ट्ज हो जाएगा। सही है, 1 हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में, 1 हर्ट्ज अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें दिया गया है ट्रांसफार्मर आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर अपने पास में म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में। सही है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे अपने पास में यदि किसी जनित्र की आर्मेचर की घूर्णन वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। सही है, तो आर्मेचर के लिए अपने पास में विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, जनित्र के लिए, जनित्र के लिए अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है N/A/B ओमेगा sin ωt, ये होता है अपने पास में। सही है, अब ये क्या बोल रहा है कि घूर्णन वेग को 2 गुना कर दिया जाए, घूर्णन वेग यानी कि आवर्ती ओमेगा को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा। ये अपने पास में यहाँ से E समानुपाती है ओमेगा की, अगर ओमेगा को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ से अपने पास में E' बराबर ओमेगा कर दिया 2 गुना। सही है, तो E' बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में होगा 2 ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना है 1, तो यहाँ से E' बराबर ये अपने पास में हो गया 2E। तो जो विद्युत वाहक बल का मान है वो पहले वाले का कितना हो गया, 2 गुना हो गया। सही है, अगर इसके मान को 2 गुना कर देंगे तो ये भी अपने पास में 2 गुना हो जाएगा, दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती है। तो ये बोल रहा है कि घूर्णन वेग को ओमेगा को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 2 गुना, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।
आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर का एक वर्तीय लूप एक काफ़ी बड़े 20 सेंटीमीटर के वर्तीय लूप के समांतर रखा गया है। छोटे लूप का केंद्र बड़े लूप के अक्ष पर है। सही है, ये अपने पास में है छोटा लूप। इस छोटे लूप का जो केंद्र है ये अपने पास में है बड़ा लूप, इस बड़े लूप के अक्ष पर है। सही है, जो छोटा वाला लूप है उसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है, मान लेते हैं स्मॉल आर। ये क्वेश्चन में गिवन है 0.3 सेंटीमीटर में। बड़ा वाला जो लूप है उसकी त्रिज्या अपने पास में मान लेते हैं कैपिटल आर। यह है कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान कितना है, यह है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम बात करें इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये दोनों जो अपने पास में लूप है इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सही है, इसको मान लेते हैं अपन स्मॉल डी। इसके अलावा यदि छोटे लूप में धारा दे रखी है, छोटे वाले लूप में धारा I1 मान लेते हैं। I1 का मान अपने पास में है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। इससे संबद्ध फ्लक्स ∅1 मान लेते हैं। बड़ा वाला लूप है, इससे संबद्ध फ्लक्स ∅2। इसमें धारा अपने पास में है I2। सही है, अपने को बड़े वाले लूप से संबद्ध फ्लक्स याद करना है, यानी ∅2 का मान क्वेश्चन में याद करना है। सही है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, दो कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व काम करेगा। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या काम करेगा, तो अपने पास में देखना क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन में अपने पास में जो ∅2 होगा वो अपने पास में होगा MI1 की। ठीक है, अब अपने को इसमें M का मान चाहिए। सही है, M का मान अपने को चाहिए, I1 का मान ये रहा, तो ∅2 अपने पास में आ जाएगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब अपने पास में इसी समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अपन लिख सकते हैं कि M बराबर ∅1/I2। M बराबर ∅1/I2। ∅2 यहाँ से याद, ∅1 यहाँ से याद कर लेंगे। इस ∅1 में I2 का भाग लगा दें तो अपने पास में M का मान आ जाएगा। सही है, तो ∅ बराबर अपने पास में कितना होता है, ∅1। ∅ बराबर अपने पास में होता है BA, यानी कि इसमें से जाने वाला अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र और इसका अपने पास में एरिया। तो इसमें से जाने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अपने पास में यहाँ से जाएगा, ये अपने पास में होगा चुंबकीय क्षेत्र B2 और इसका एरिया अपने पास में कितना है, πr²। इसका त्रिज्या स्मॉल r है तो इसका एरिया πr² क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखना B2 का मान कितना होगा, ∅1 बराबर यहाँ से जाने वाला अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है U0। इसमें से जाने वाला करंट अपने पास में I2, इसकी त्रिज्या अपने पास में r²। सही है, अपॉन ये अपने पास में 2r² प्लस ये वाली दूरी d², इसकी पावर अपने पास में 3/2 इंटू ये अपने पास में एरिया πr²। यहाँ से अपने पास में ∅1 का मान आ जाएगा। अगर ∅1 के मान में I2 का भाग लगा दिया जाए तो M का मान आ जाएगा। M का मान, ये ∅1 है, इसमें I2 का भाग लगाएंगे तो I2 कट जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में M बराबर कितना बचेगा, M बराबर अपने पास में क्या आएगा, M बराबर अपने पास में आएगा U0 r² अपॉन इधर गुणा में अपने पास में πr², नीचे अपने पास में है 2 कैपिटल R² प्लस d² की पावर 3/2। ये होगा अपने पास में M का मान। सही है, अपने को चाहिए ∅2 का मान। ∅2 के लिए क्या करेंगे, M को I1 से गुणा करवा देंगे। सही है, इधर देखना M को I1 से गुणा करवा देते हैं। ∅2 बराबर इस M को गुणा करवा दो I1 से, ये हो जाएगा U0 r²। ये अपने पास में I1, ये πr² अपॉन 2 कैपिटल R² प्लस स्मॉल d² की पावर 3/2। सारे के सारे अपने को मान दे रखे हैं, उठा के रख देते हैं यहाँ पे। देखना क्या होगा, ∅2 बराबर U0 का मान फिक्स है 4π × 10⁻⁻⁷। R त्रिज्या, बड़े वाले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻⁴ लिख देंगे ऐसे। इंटू I का मान, I का मान कितना है, I1 का मान ये है 2 एम्पियर, ये 2 गुणा पाई इंटू स्मॉल r का मान है 0.3। तो 0.3 का स्क्वायर 0.9 गुणा 10⁻⁻⁴। ये ऊपर वाला सिस्टम हो गया। इसके बटा में 2 r² का मतलब 20 का स्क्वायर 400, d² का मतलब ये रहा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 25, 225 गुणा अपने पास में ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 400 गुणा 10⁻⁻⁴ प्लस 225 गुणा 10⁻⁻⁴ इसकी पावर 3/2। सही है,
इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो φ2 का मान होगा, φ2 का मान जो आएगा वो अपने पास में आएगा 9.1 के आसपास, 9.1 गुणा 10 की घात -11 वेबर मीटर के आसपास, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसको पूरे को गुणा भाग करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 अपना मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 18, एक कुंडली एवं एक प्रतिरोध डीसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक तो अपने पास में कुंडली है और एक अपने पास में क्या है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक डीसी स्रोत है, उस डीसी स्रोत के साथ क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक नरम लोहे का कोड कुंडली में प्रवेश करवाया जाता है तो अपने पास में बल्ब की तीव्रता क्या होगी। यह कोई अपने पास में बल्ब है, इस बल्ब की तीव्रता क्या होगी, इस बल्ब की तीव्रता अपने पास में कम हो जाएगी। सही है, एसी स्रोत डीसी स्रोत जुड़ा हुआ है, डीसी के लिए अपने पास में ओमेगा का मान होगा लगभग 0 के आसपास, 0 के आसपास होगा। तो ये अपने पास में जो सर्किट होगा ये अपने पास में एक क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। सही है, क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये अपने पास में ओमेगा = 0 है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो अपने पास में ये इस बल्ब की क्या होगी, तीव्रता घट जाएगी। सही है, अगर इसमें अपन एक लोहे की कोड रखेंगे तो अपने पास में अक्स एल = अपने पास में होगा ओमेगा एल, एल का मान बढ़ेगा तो एक्स एल का मान भी बढ़ेगा। सही है, स्वप्रेरण उत्पन्न होगा, इसमें स्वप्रेरण प्रभाव उत्पन्न होगा, स्वप्रेरण प्रभाव के कारण अपने पास में क्या होगा, ये जो बल्ब होगा इस बल्ब की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, एल का मान बढ़ेगा तो तीव्रता अपने पास में घट जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें दिया गया है कि एक एसी जनरेटर में जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तब अपने पास में कौन सा केस सही होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में दे रखा है, एक आर्मेचर है, एक एसी जनरेटर में जब आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। सही है, ये अपने पास में है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने पास में है बी। इसमें एक आर्मेचर रखा हुआ है, यह है अपने पास में आर्मेचर, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ये। सही है, इसमें से बी ऐसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और इसके लंबवत अपने पास में एक आर्मेचर ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें से जाने वाला फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है। फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, फ्लक्स फाई बराबर होता है BA cos थीटा, BA cos थीटा। सही है, ये अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में और इसके साथ ही अपने पास में जो एरिया वेक्टर है वो भी अपने पास में इस डायरेक्शन में। सही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ से फाई का मान कितना होगा, ये होगा BA cos 0, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो ये अपने पास में हो जाएगा BA। फाई का मान क्या होगा BA, फाई का मान होगा अधिकतम। इसके अलावा ये बात कर रहा है विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल में अपने पास में E बराबर कितना होता है, E बराबर अपने पास में होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी या थीटा। सही है, थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 0 डिग्री। यहाँ रखेंगे उठा के 0, तो कोस 0 का मान 0, तो ये पूरा 0। तो यहाँ से अपने पास में विद्युत वाहक बल E का मान कितना है 0। सही है, तो आर्मेचर में अपने पास में जो है कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो फ्लक्स का मान तो होगा अधिकतम और विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा 0। सही है, कौन से ऑप्शन में है, फ्लक्स का मान अधिकतम और विद्युत वाहक बल 0, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। बहुहट धाराएं उत्पन्न होती है जब, बहुहट धाराएं कब उत्पन्न होती है, बहुहट धाराएं उत्पन्न करने के लिए अपने पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोयल को रख दो। सही है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु को रख दिया जाए। सही है, कोई धातु है उसको परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो बहुहट धाराएं उत्पन्न होती है। या फिर चुंबकीय क्षेत्र को कांस्टेंट कर दो और उसमें जो अपने पास में जो धातु है उस धातु को दोलन करवाओ। सही है, 2 केस हो सकते हैं बहुहट धाराएं उत्पन्न करने के। एक तो परिवर्तित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें किसी धातु को रख दो तो बहुहट धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। यदि सेकंड केस, यदि चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर उसमें जो अपने पास में धातु की प्लेट है उसको अपन दोलन करवाते हैं तो भी बहुहट धाराएं उत्पन्न होती है। सही है, तो अपने पास में पहले ऑप्शन में दे रखा है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में धातु रखी जाए। सही है,
जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अपन को धातु की पट्टी रख देते हैं तो बहुत धाराएं उत्पन्न हो जाती है। सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाए और उसमें जो अपने पास में धातु की प्लेट है उसको दोलन करवाया जाए, तो भी अपने पास में क्या होगी? बहुत धाराएं उत्पन्न होगी। सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो।